आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आपके मध्य हम एक नई एकादशी की कथा लेकर आए हैं। आइए श्रद्धालुओं इसको ज्ञात करते हैं, सुनते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय प्रदान करने वाली होती है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नाम की एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। प्राचीन काल में कई राजे महाराजे इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। तो आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर हो रहे हैं। जया एकादशी के महात्म्य को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे माधव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह आप सुनाएं, प्रकट करें। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी और को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे यह कथा सुन पा रहे हो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुँचे। सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नाम का पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में विराजमान है। जटायु द्वारा सीता जी का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वकदाल्भ मुनि का निवास है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वकदाल्भ मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे, अर्थात विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि आने पर अपनी समस्त सेना के समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विजयी हुए। जिस प्रकार भगवान ने इस अभेद्य किला को भेदा और सभी तरह से विजयी रहे, उसी तरह से हम सांसारिक जितने भी मनुष्य हैं जो कथा का श्रवण किए हैं, व्रत रखे हैं, उनके लिए भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके समस्त कार्य सफल हों और सभी कार्यों पर उन लोगों का विजय प्राप्त हो, चाहे वह शत्रु हो, संकट हो, आपत्ति विपत्ति हो, दरिद्रता हो, दौर्भाग्य हो या रोग व्याधि हो, सभी चीज़ों पर उन लोगों का विजय प्राप्त हो, हमारा भी प्राप्त हो। और आपको यदि ये कथा वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके आचार्य दिनेश भार्गव आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आगे भी हम आपको ऐसे ही हिंदू धर्म के व्रत, उपवास, पर्व आदि की कथाएं सुनाते रहें। इसी कामना के साथ जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ।